ज़मींदारी प्रो में खुश आमदीद। आपका मुकम्मल मददगार। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये ऐप आपकी खेती के माली मामलात को किस तरह आसान बना सकती है। सबसे पहले तो इस ज़मीन का इंतराज ज़रूरी है जिसके मुकाबले खर्च और आमदनी महफूज किए जाएंगे। बस नीचे दिए हुए बटन को दबाएं, तफसील भरें और महफूज करें। ये रही आपकी नई ज़मीन जो अब हिसाब के इंदराज के लिए तैयार है। अब हम अपनी बनाई गई ज़मीन के तहत खर्च बनाएंगे। प्लस के बटन को दबाएं, तफसील लिखें और महफूज करें। आपका पहला खर्च कामयाबी से बन गया है। मज़ीद अखराजात से पहले आएँ डिक्शनरी को देखते और समझते हैं। यहाँ आप खर्च को मज़ीद मुनज़्ज़म करने के लिए खाते या उन्वानात बना सकते हैं, जैसे ठेकेदार और इसके नीचे ठेकेदार हबीब। अगला खर्च बनाते वक्त हम ज़मीन के साथ साथ हबीब को भी मुंतखब करेंगे, जिससे खर्च को हबीब के खाते में भी डाला जा सकेगा। हम जल्दी से चंद और अखराजात बनाएंगे। अब हम नई आमदनी का रिकॉर्ड शामिल करते हैं। बटन दबाएं, तफसील भरें और महफूज करें। आपकी आमदनी का अंतराज मुकम्मल हो गया है। अब ग्राफ देखते हैं। पहला चार्ट हर ज़मीन की आमदनी, खर्च, काबिल अदायगी और काबिल वसूल रकम दिखाता है। दूसरा चार्ट तमाम ज़मीनों की कुल आमदनी और अखराजात महीने के हिसाब से दिखाता है। हर ज़मीन का अपना पाई चार्ट है जो आमदनी, खर्च और कर्जों का मुकम्मल खुलासा दिखाता है। अब जब हमने तमाम चार्ट्स देख लिए हैं तो आए देखते हैं कि ये तमाम मालूमात रिपोर्ट में कैसी नज़र आती हैं। ये रही आपकी रिपोर्ट जहां आप अपनी ज़मीन की आमदनी, अखराजात, तारीख और कुल बैलेंस एक नज़र में देख सकते हैं। अभी यहाँ सिर्फ इब्तदाई रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम मज़ीद डेटा शामिल करते जाएंगे रिपोर्ट खुद ब खुद अपडेट होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक नया कर्ज कैसे बनाते हैं और इससे अदा कैसे करते हैं। हम एक नया कर्ज बनाएंगे, उसके लिए खर्च वाले सफ़े पर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तफसील भरेंगे, फिर क्रेडिट वाले बटन दबाएंगे और महफूज करेंगे। इससे ये कर्ज बन जाएगा और ये अखराजात के सफ़े पर भी नज़र आएगा और कर्ज वाले सफ़े पर भी नज़र आएगा। असल अदायगी का काम हम कर्ज वाले सफ़े से ही करेंगे। अदायगी के बटन को दबाएं, रकम दर्ज करें और महफूज करें। बाकी रकम खुद ब खुद कम हो जाएगी, यानी आप कर्ज किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस नए कर्ज का असर हमारे ग्राफ में कैसे दिखाई देता है। पहले ग्राफ में एक नया सतून नजर आ रहा है जो कर्ज को दिखाता है। ये आपको फौरी बताता है कि कर्ज कितना बाकी है। पाई चार्ट में भी कर्ज का एक नया हिस्सा शामिल हो गया है। आप अपनी ज़मीन की आमदनी, अखराजात और कर्जों की मुकम्मल माली तस्वीर एक नज़र में देख सकते हैं। ग्राफ से आगे बढ़िए और देखिए कि तमाम मालूमात रिपोर्ट में कैसे नजर आती है। यहाँ आप कर्ज रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपके कर्ज की मुकम्मल सूरत हाल एक नज़र में दिखाती है। अब आते हैं एरिया वाइज स्टेटमेंट पर। पहले इस रिपोर्ट में सिर्फ आमदनी और अखराजात नजर आ रहे थे। अब इसमें कर्ज की अदायगियां भी शामिल हो गई हैं जो अखराजात के हिस्से में खुद ब खुद दर्ज हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं मवाद मैनेजमेंट पर। मवाद मैनेजमेंट आपको अपने गोदाम में खरीद कर रखी गई मुख्तलिफ अशिया को मुनज़्ज़म और इनके इस्तेमाल का हिसाब किताब रखने में मदद देता है। सबसे पहले हम मवाद बनाएंगे, तफसील भरें जैसे मवाद का नाम, नाप और कीमत, और फिर महफूज करें ताकि ये मवाद की फहरिस्त में शामिल हो जाए। जब आप नया मवाद खरीदेंगे तो रसीद बनाएंगे। रसीद में मवाद का इंतखाब करें, मकदार और कीमत दर्ज करें और महफूज करें। अब ये खरीद आपके स्टॉक में शामिल हो गई है। स्टॉक व्यू सफ़े पर आप तमाम मवाद की फहरिस्त, मकदार और दस्तियाबी एक ही जगह देख सकते हैं। हम मवाद किसी ज़मीन को जारी करेंगे, इससे मवाद के इस्तेमाल का इंदराज इस ज़मीन के नीचे हो जाएगा, यानी मवाद की लागत ज़मीन पर लगी गई लागत में शामिल हो जाएगी। इसके लिए मवाद के आगे वाले बटन को दबाएं, ज़मीन मुंतखब करें और मकदार लिखें और महफूज करें। यह मकदार स्टॉक से कम हो जाएगी और खर्च के तौर पर रिपोर्ट में ज़मीन के अंदर शामिल हो जाएगी। अगर आप दोबारा एरिया वाइज स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकेंगे कि ये मवाद स्टॉक से निकलकर ज़मीन के रिकॉर्ड में खर्च के तौर पर शामिल हो गया है। तो ये था ज़मींदारी प्रो का एक मुख्तसर जायज़ा। अब देर किस बात की है, ज़मींदारी प्रो डाउनलोड करें और अपनी खेती के माली मामलात आसान बनाएं।